नमस्कार, खेलों में खास में मैं हूं नीति रावत और शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ। मैनचेस्टर में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया है। बारिश और खराब मौसम के चलते पहले खेल देरी से शुरू होने की संभावना व्यक्त की गई, लेकिन बाद में जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो तीसरे दिन के खेल को रद्द घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में एक विकेट पर 32 रन बनाए थे। कैम्पबेल 12 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जोसेफ ब्रेथवेट के साथ क्रीज पर थे। इससे पहले सिबली और बेन स्टोक्स के बेहतरीन शतकों की वजह से इंग्लैंड ने पहली पारी 9 विकेट पर 469 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा जी। अशोक जी, खेल तो हुआ नहीं, लेकिन क्या पानी इंग्लैंड की जीत की संभावनाओं पर पानी फेर सकता है? देखिए, पूरी संभावना, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी खेल में 2 दिन है और अगर ये मैच बचाना है तो जो बॉल इज इन वेस्ट इंडीज को, क्योंकि 2 ही संभावनाएं हैं, या तो इंग्लैंड की जीत या ड्रॉ। वेस्ट इंडीज की जीतने की संभावना ना के बराबर। तो 2 दिन का खेल है। अगर पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज किस तरह बल्लेबाजी करती, उस पर निर्भर करेगा कि इस मैच का रुख किस तरफ है। अभी भी विकेट से काफी मदद मिल रही है तेज गेंदबाजों को, अच्छा स्विंग हो रहा है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है। और अगर शुरुआती झटके लगाते हैं तो फिर निश्चित रूप से वेस्ट इंडीज को खतरे में डाल सकते हैं और कहीं ना कहीं करो या मरो की स्थिति है इंग्लैंड के लिए और वो इसको 100% खड़े उतरना चाहें। मैनचेस्टर में 20 साल में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब बारिश ने पूरे दिन का खेल खराब कर दिया। स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। बारिश या किसी अन्य कारणों से जब किसी मैच में पूरे दिन का खेल नहीं हो पाता है तो काफ़ी निराशा होती है। मैनचेस्टर में पिछले 20 सालों में यह सिर्फ दूसरा मौका है जब टेस्ट मैच में एक भी गेंद नहीं डाली गई और दिन का खेल रद्द कर दिया गया। इससे पहले अगस्त 2004 में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में 13 अगस्त को दूसरे दिन का खेल नहीं हो सका था, लेकिन तब इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया था। यह वही टेस्ट मैच था जिसमें ब्रायन लारा ने टेस्ट मैच में अपने 10,000 टेस्ट रन पूरे किए थे। ओल्ड ट्रैफर्ड में 1884 से टेस्ट मैच खेला जा रहा है। शुरुआती कुछ सालों के इतिहास पर नज़र दौड़ाने पर पता चलता है कि कई बार पूरे दिन का खेल नहीं हो सका। 1884 के पहले ही टेस्ट की बात करें तो 10 जुलाई को पहले ही दिन का खेल नहीं हो सका। यह टेस्ट बाद में ड्रॉ रहा था। 1890 में तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट ही नहीं खेला जा सका क्योंकि तब तीनों दिन बारिश के कारण खेल रद्द हुए थे। 1921 में पहले दिन खेल नहीं हुआ जबकि दूसरा दिन विश्राम का था, टेस्ट ड्रॉ रहा था। इसी तरह 1924 में इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका टेस्ट का दूसरा दिन विश्राम होने के बाद तीसरे और चौथे दिन का टेस्ट नहीं खेला गया, परिणाम ड्रॉ रहा। इस बीच इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें वार्निंग और पेनल्टी के साथ बख्श दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, आर्चर साउथहैम्पटन में पहले क्रिकेट टेस्ट के बाद मैनचेस्टर आते हुए अपने घर ब्राइटन में रुके थे, जिसे कोरोना के लिए इंग्लिश क्रिकेट के गाइडलाइंस के खिलाफ माना गया था। इसके चलते आर्चर दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। आर्चर के अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें तीसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है। इंग्लैंड क्रिकेट के मैनेजिंग एडिटर एशले जॉयस ने बताया कि आर्चर की इस गलती से इंग्लैंड क्रिकेट को बड़ा नुकसान हो सकता था। आर्चर ने लिखित माफी भी मांगी है और उन पर करीब 15,000 पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया है। खबर है कि इस साल इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए यूएई को लगभग फाइनल कर लिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एपेक्स काउंसिल की 4 घंटे चली बैठक में 11 अहम एजेंडे पर बात हुई। इसमें आईपीएल की मेजबानी के अलावा टीम इंडिया का फ्यूचर टूर प्रोग्राम और डोमेस्टिक क्रिकेट भी शामिल है। यूएई में लीग कराने के फैसले पर मोहर आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में लगेगी। हमारे साथ हमारे साथी संजय बैनर्जी मौजूद हैं। संजय, आईपीएल क्या अब सचमुच होता दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे तो अब जैसा दिखाई दे रहा है कि आईपीएल की अच्छी खासी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप प्रतिशत में कहें तो मैं 75 से 80% कहूंगा कि इस समय मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है।
सबसे बड़ी बात ये कि सब कुछ डिपेंड करता है कि आईसीसी क्या फैसला लेता है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि अटकलें दिखाई दे रही हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये वर्ल्ड कप मुझे कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वर्ल्ड कप कैंसिल होता है तो जाहिर है कि आईपीएल के लिए विंडो क्रिएट होगी। अब ये वर्ल्ड कप क्यों कैंसिल होगा ये पता नहीं है। आईपीएल के लिए विंडो क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड कप कैंसिल हो रहा है या क्यों हो रहा है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस कुछ बढ़े हैं कोरोना के, तो हो सकता है कि वो भी एक रीजन हो, लेकिन ये तय है कि इसके कैंसिल होते ही आईपीएल की विंडो ओपन हो जाएगी। और अभी जो एपेक्स मीटिंग हुई थी बोर्ड की शुक्रवार की रात को जो मीटिंग हुई थी, उससे जो बातें निकल करके आ रही हैं, तो एक इंडिकेशन मिला है फ्रेंचाइजीज को कि यूएई इसको होस्ट करने वाला है। यूएई ने 2014 में भी होस्ट किया था। तो कई फ्रेंचाइजीज ने तो कुछ हद तक अपना जो बैकग्राउंड का काम है वो शुरू कर दिया है, लॉजिस्टिक का, होटल्स का, फ्लाइट का, क्या करना नहीं करना, इस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। तो ये सब इंडिकेशन बताते हैं कि आईपीएल की तैयारी है। और बीसीसीआई का जो दबदबा, जो रुतबा है, अगर वो किसी चीज की इतनी गंभीरता से तैयारी कर रहा है, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अगर सौरव गांगुली ये पहले बोल चुके हैं कि इस साल निश्चित तौर पे आईपीएल होगा, तो मुझे लगता है कि हम आईपीएल इस बार देखने वाले हैं। साउथ अफ्रीका के फॉर्मर पेसर मखाया एंटनी ने कहा है कि वे भी रेसिज्म का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि टीम में वे हमेशा से अकेले रहे और कोई साथी खिलाड़ी उनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता था। एंटनी अपने करियर में 662 इंटरनेशनल विकेट ले चुके हैं। इसमें 390 टेस्ट और 266 वनडे विकेट शामिल है। एंटनी ने दक्षिण अफ्रीका के मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैच की रणनीति बनाने में भी मुझे शामिल नहीं किया जाता था। एंटनी ने कहा कि टीम की जीत में सभी मिलकर जश्न मनाते थे, लेकिन हार की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी जाती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉफ डु प्लेसी और लुंगी एनगिडी समेत 30 दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर्स ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का समर्थन दे चुके हैं। इंडियन स्पिनर हरभजन सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा इस साल खेल रत्न के लिए उनका नॉमिनेशन वापस लेने के फैसले पर सफाई दी। हरभजन ने कहा कि मैं देश के सबसे बड़े खेल अवार्ड के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं और इसलिए मैंने ही सरकार से नाम वापस लेने के लिए कहा था। उन्होंने इस मामले पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और कहा कि यह अवार्ड पिछले 3 साल के इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पर दिया जाता है और मैंने 2015 में ही रिटायरमेंट ले लिया था। भारत की स्टार चेस प्लेयर कोनेरू हम्पी ऑनलाइन स्पीड महिला चेस चैंपियनशिप के चौथे और आखिरी लेग के फाइनल में पहुंच गई है। वर्ल्ड नंबर 2 हम्पी ने सेमीफाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर 1 हो यीफान को 6-5 से शिकस्त दी। यीफान 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीत चुकी है। चौथे लेग का दूसरा सेमीफाइनल रूस की अलेक्जेंड्रा कोस्टेनिक और ईरान की सारसदत खातमलशरे के बीच होना है। इसकी विजेता का फाइनल वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी के साथ होगा। फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा। तो खेलों में खास में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके पास कोई भी सुझाव हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं connect@sportzindagi.com पर। मैं हूं नीति रावत, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।